गुड मॉर्निंग दोस्त। मैं रणधीर सर आज आप लोगों को पढ़ाऊँगा ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो ऑफ क्वाड्रेंट एंगल। ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो ऑफ क्वाड्रेंट एंगल, ठीक है ना। तो पिछले क्लास में हम बताए थे ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो ऑफ स्पेशल एंगल के बारे में। तो पहले समझिएगा कि क्वाड्रेंट एंगल कौन सा है। तो जैसे देखिए क्या है भाई कि ये जो होता है इस तरह से जो बना हो रहा था, जिसको आप इसको बोलते होंगे एक्स एक्सिस बोलते होंगे, इसको बोलते होंगे माइनस एक्स एक्सिस बोलते होंगे, इसको बोलते होंगे आप बाई एक्सिस बोलते होंगे, इसको बोलते होंगे माइनस बाई एक्सिस बोलते होंगे ना। इसको बोलते हैं हम फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको बोलते हैं सेकेंड क्वाड्रेंट, इसको बोलते हैं थर्ड क्वाड्रेंट, इसको बोलते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट। क्या बोलते हैं इसको? फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है, यही बोलते हैं। तो इसमें होता है, इसको बोलते हैं 0 डिग्री, इसको बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में तब पॉजिटिव होगा। इसको बोलते हैं 90 डिग्री, ठीक है ना। इसको बोलते हैं 180 डिग्री, ठीक है। इसको बोलते हैं 270 डिग्री, ऐसे करके, ठीक। फिर चलिएगा तो इसको बोलते हैं 360 डिग्री। फिर 360 में 90 जोड़िएगा तो इसको बोलते हैं 450 डिग्री, ये भी बोलते हैं। फिर 450 में 90 जोड़िएगा तो कितना होगा भाई? 540 डिग्री होगा। 540 में फिर 90 जोड़िएगा तो कितना होगा भाई? 630 डिग्री होगा। 630 डिग्री में फिर 90 जोड़िएगा तो कितना होगा? 720 डिग्री होगा। तो इसी तरह से ये चलते रहता है। तो ये समझो स्पेशल टाइप का एंगल है, ये जो स्पेशल टाइप का एंगल है इसको बोलते हैं क्वाड्रेंट एंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्वाड्रेंट एंगल। क्वाड्रेंट एंगल बोला जाता है, ठीक है। तो क्वाड्रेंट एंगल कौन है? तो ये देखिए यहाँ पर 0 डिग्री, 360 डिग्री, 720 डिग्री, या तो 90 डिग्री, 450 डिग्री। 360 में 90 जोड़ेगा तो कितना होगा? 450 होगा। फिर ये हो गया, फिर ये हो गया, ये सब जो एंगल होता है इसको बोलते हैं क्वाड्रेंट एंगल बोलते हैं। फिर इसी तरह से चलेगा, फिर 90 जुड़ेगा, फिर 90 जुटेगा इसमें तो ये कितना हो जाएगा भाई? 800 डिग्री हो जाएगा। कितना होगा? ये 800 डिग्री हो जाएगा ना। फिर इसमें भी जोड़िएगा, 90 डिग्री तो 890 डिग्री हो जाएगा, 890 डिग्री हो जाएगा। फिर इसमें जोड़िएगा, ये 90 डिग्री होगा ना जी। 90 डिग्री जोड़िएगा तो कितना होगा भाई? 980 डिग्री हो जाएगा। तो इसी तरह से ये जो भी हो जाए आप देख लीजिएगा। सॉरी, गलत हो गया, 810 डिग्री ना यहाँ पर होगा जी। 90 जोड़िएगा तब 810 डिग्री हो जाएगा। ये कितना होगा भाई? ये 90 जोड़िएगा तो ये 900 डिग्री होगा। ये 90 जोड़िएगा तो 990 डिग्री होगा। 990 डिग्री होगा, 990 ना होगा? 990 होगा, देख लीजिएगा, ठीक है ना। 990 होगा। तो इसी तरह से ये चलता है। इसी को बोलते हैं, क्या बोलते हैं? ये जो स्पेशल टाइप का जो एंगल है, ये जो एंगल है इसको बोलते हैं क्वाड्रेंट एंगल। क्वाड्रेंट एंगल बोलते हैं। तो देखिए हमने आपको दो तरह का, हमने आपको 0 डिग्री पर जो ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो था उसका सब कुछ बता दिया था, 90 डिग्री पे भी बता दिए थे। क्या बताए थे भाई? तो यहाँ पर हम आपको बताए थे कि साइन 0 का वैल्यू 0 होता है, कॉस 0 का वैल्यू 1 होता है और tan 0 का वैल्यू भी 0 होता है। इसी तरह से इसमें भाई अगर cosec 0 का वैल्यू इन्फिनाइट होता है और sec 0 का वैल्यू 1 होता है और cot 0 का वैल्यू इन्फिनाइट होता है। ये बताए थे हम आप लोगों को, ठीक है ना, 0 डिग्री का। उसी तरह से हम इसका ही बताए थे कि ये साइन 90 का वैल्यू 1 होता है और दिस इज द फर्स्ट क्वाड्रेंट। और cos 90 का वैल्यू 0 होता है और tan 90 का वैल्यू कितना होता है? tan 90 का वैल्यू नहीं, इन्फिनाइट होता है ना। फिर cosec 90 का वैल्यू 1 होता है, फिर sec 90 का वैल्यू इन्फिनाइट होता है, फिर cot 90 का वैल्यू 0 होता है। तो ये सब हम आप लोगों को मतलब जो क्वाड्रेंट एंगल है 0 डिग्री पर वो बता चुके थे, और जो 90 डिग्री पर वो पूरा का पूरा ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो बता चुके थे, ठीक है। अब जरा समझिएगा पॉइंट को। जो वैल्यू यहाँ पर 0 डिग्री पे हो रहा है, जो वैल्यू यहाँ पर 0 डिग्री का हो रहा है, साइन का, कॉस का, टॉन का, या कॉसेक का, सेक का, कॉट का, वही वैल्यू होगा 360 डिग्री का, वही वैल्यू होगा 720 डिग्री का। कहने का मतलब कि अगर यहाँ पर 0 डिग्री रहे या 360 डिग्री रहे या तो 720 डिग्री रहेगा, तब हर समय इसका वैल्यू कितना मिलेगा? 0 ही मिलेगा। कितना मिलेगा? 0 मिलेगा। पॉइंट समझ में आया? चाहे ये 0 डिग्री रहे
चाहे ये 360 डिग्री रहे, चाहे ये 720 डिग्री रहे, चाहे ये कुछ भी हो जाएगा, तो इसका वैल्यू हमेशा कितना मिलेगा आपको? 0 मिलेगा। वही कंडीशन कॉस में, वही कंडीशन tan में, उसे वही कंडीशन 90 डिग्री पर। लेकिन हम आप लोगों को 180 डिग्री पर और 270 डिग्री पर नहीं बताए हैं। तो अभी हम आप लोगों को बताएंगे कि 180 डिग्री पर कितना वैल्यू होता है और 270 डिग्री पर कितना वैल्यू होता है ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो का, ठीक है ना। तो यही जो एंगल होता है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं क्वाड्रेंट एंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्वाड्रेंट एंगल का बात किया जाता है। तो यहाँ पर थोड़ा समझिएगा, यहाँ पर थोड़ा समझिएगा कि अगर हम लेते हैं ऐसा, अगर हम लेते हैं एक ट्रायंगल लेते हैं, एक इस तरह से ट्रायंगल लेते हैं, ये ट्रायंगल लेते हैं, दिस इज कॉल्ड द थीटा, ये है 0 डिग्री, ये है O, ये है A, ये है B, ठीक है ना। इसको बोलेंगे परपेंडिकुलर P, इसको बोलेंगे बेस B, इसको हाइपोटेनस H बोलते हैं। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। इसको हाइपोटेनस क्या बोलेंगे? इसको हाइपोटेनस H बोलेंगे, ठीक है ना। तो अगर देखिए, अगर ये कितना डिग्री पर है? ये है 0 डिग्री, ये है 90 डिग्री और ये है 180 डिग्री पर, है कि नहीं। और ये कितना है भाई? 270 डिग्री है ये। तो अगर देखिएगा यहाँ पर अगर H का बात किया जाए, H कहने का मतलब हाइपोटेनस, कहने का मतलब OB, अगर OB का बात किया जाए तो इसका वैल्यू क्या होगा? इसका वैल्यू तो होगा भाई OA का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर होगा, OA का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर होगा। ऐसा कुछ में देखिए, अगर ये थीटा का वैल्यू 180 डिग्री हो जाए तो मतलब ये घूमकर, ये जो यहाँ पर जो ये लाइन है, ये जो लाइन यहाँ पर है, ये घूमकर यहाँ पे आ जाए। थीटा का वैल्यू कितना हो जाए भाई? इफ क्या हो जाएगा? इफ थीटा बराबर 180 डिग्री, 180 डिग्री, थीटा का वैल्यू अगर 180 डिग्री हो जाएगा तो ये जो OA लाइन है, वो OA लाइन ये घूम के कहाँ पे आ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा। तो जब इस लाइन पे आ जाएगा तो यहाँ पर AB का वैल्यू कितना हो जाएगा? तो इस केस में जो परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर है, कहने का मतलब AB है, इस केस में AB का वैल्यू 0 हो जाएगा। कैसे? देखिए, ये है यहाँ पर ऐसे, ये घूम के यहाँ पर आ गया, तो ये जो परपेंडिकुलर ऊपर वाला दिख रहा है, क्या इधर इस डायरेक्शन में कोई डिस्टेंस आपको मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो कितना मिलेगा? 0 मिलेगा। कितना मिलेगा भाई? 0 मिलेगा। पॉइंट क्लियर? हाँ, पॉइंट क्लियर। दूसरा पॉइंट समझिएगा, जो बेस होगा, बेस मतलब OA, बेस मतलब OA, तो OA का वैल्यू क्या होगा? बेस का वैल्यू क्या होगा? OA के बराबर हो जाएगा, और जो हाइपोटेनस होगा, जो हाइपोटेनियस जो होगा, यहाँ पर देखिए, कहने का मतलब OB का वैल्यू क्या होगा? तो यहाँ पर देखिए OA का, AB का वैल्यू कितना मिला आपको? AB का वैल्यू 0 मिला, इसका बेस का वैल्यू OA का वैल्यू A मिला, तो इसका वैल्यू कितना होगा? तो ये OB जो होगा OA के बराबर होगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जैसे आप 0 पुट कीजिएगा तो OB का वैल्यू किसके बराबर? OA के बराबर। तो जब आप एंगल थीटा का वैल्यू जब 180 कीजिएगा, जब थीटा का वैल्यू आप 180 कीजिएगा तो आपको इतना सारा कंडीशन मिलेगा ना। तो अब निकालेंगे भाई साइन 180, सीधे लिखते हैं 180 डिग्री। साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटा कर्ण होता है, कहने का मतलब P बटा H होगा। तो यहाँ पर क्या होगा भाई? P कहने का मतलब परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस होगा, तो P का वैल्यू कितना होगा? बोलिए। P का वैल्यू 0 होगा। H का वैल्यू कुछ होगा, H का वैल्यू मान लो OA होगा, तब भी कुछ भी करिएगा तो इसका वैल्यू कितना मिलेगा आपको? 0 मिलेगा। तो इसका कहने का मतलब ये हुआ कि साइन 180 डिग्री का वैल्यू चाहे तुम निकाल लो, चाहे तुम कितना निकाल लो भाई, चाहे तुम 540 डिग्री का वैल्यू निकाल लो, चाहे तुम 900 डिग्री का वैल्यू निकाल लो, कुछ का ही वैल्यू निकाल लो, इसका वैल्यू कितना मिलने वाला है आपको? 0 मिलने वाला है। और अगर आप कॉसेक 180 का बात कीजिए तो ये होता है 1 बटा साइन 180 डिग्री, तो 1 बटा 0 इजकल टू इन्फिनाइट होगा। कितना होगा? इन्फिनाइट होगा। पॉइंट क्लियर हुआ? तो साइन 180 का वैल्यू कितना होगा भाई? 0 होगा। और कॉसेक 180 का वैल्यू कितना होगा भाई? इन्फिनाइट होगा। कितना होगा? इन्फिनाइट होगा। ठीक है ना। उसी तरह से अगर ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो कॉस 180 का बात किया जाए, चाहे कॉस 180 का बात किया जाए, चाहे 540 चाहे 900, तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है भाई? कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण होता है। तो आधार कितना होगा? बोलिए। आधार का वैल्यू कितना होगा? आधार का वैल्यू तो OA होगा। अब बटा कर्ण का वैल्यू कितना होगा भाई? OB होगा। कितना होगा? OB होगा। तो यहाँ पर देखा जाए, यहाँ पर ये है कि OA का वैल्यू किसके बराबर है? OB के बराबर है। तो ये तो कटछट के कितना हो जाएगा भाई? ये तो कटछट के 1 ना हो जाएगा जी। ये कटछट के कितना हो जाएगा? लेकिन यहाँ पर वो चीज़ देखिए, दिमाग लगाइएगा, देखिएगा
यहाँ पर एक चीज देखिएगा छूट गया है, देखिएगा ये जब इधर की ओर है, ये जब इधर की ओर है और जब ये इधर की ओर आता है तो ये क्या होगा, देखिए जो बेस होगा तो इधर इधर आ गया, तब बेस में किस में आएगा, ये माइनस में आएगा। यहाँ पर मैग्नीट्यूड बराबर कर दीजिए, यहाँ पर मैग्नीट्यूड बराबर होगा, मैग्नीट्यूड क्या होगा, बराबर होगा। लेकिन जब ये इधर की ओर आएगा तो ये किस में आएगा भाई, माइनस में आएगा। किस में आएगा, जिस तुम ही देखो थीटा का वैल्यू जब हमारा 180 का बात करते हैं, 180 की बात करते हैं तो ये घूमते हुए यहाँ पर आएगा, तो इधर का x का वैल्यू पॉजिटिव और इधर की ओर x का वैल्यू क्या होगा, निगेटिव होगा। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर एक माइनस आ जाएगा, OA का वैल्यू क्या होगा, माइनस OA होगा, माइनस OA बराबर माइनस OA होगा, बेस माइनस OA होगा, तो ये -1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि OB का वैल्यू क्या होगा, हाइपोटेनस इज ऑलवेज पॉजिटिव, ऑलवेज हमेशा क्या होगा, ऑलवेज पॉजिटिव होगा, हमेशा क्या होगा भाई, पॉजिटिव होगा, ठीक है। लेकिन बेस क्या होगा इस केस में, बेस इस केस में निगेटिव हो जाएगा। क्लियर हुआ। तो ये cos 180 का वैल्यू कितना होगा भाई, -1 होगा। cos 180 का वैल्यू कितना होगा, माइनस होगा। अगर आप इससे यही से बात कीजिएगा sec 180 का वैल्यू, sec 180 बोलो, 540 बोलो या 900 बोलो, तो इसका ही वैल्यू कितना होगा, 1/cos 180 डिग्री, cos 180 डिग्री होगा जी। इसका ही वैल्यू कितना होगा, 1/-1 होगा, यानी -1 इसका भी होगा, ठीक है। तो cos 180 डिग्री बोलिए चाहे कितना भाई 540 डिग्री बोलिए चाहे 900 डिग्री बोलिए, इसका वैल्यू हमेशा -1 मिलेगा। उसी तरह से अगर आप sec 180 डिग्री बोलिए या 540 डिग्री बोलिए या 900 डिग्री बोलिए, तो इसका वैल्यू भी क्या होगा भाई, -1 होगा। पॉइंट क्लियर हुआ। तो ये क्या हुआ भाई, cos 180 का वैल्यू हो गया आपका, किसका वैल्यू भाई, cos 180 का वैल्यू हो गया। क्लियर ना, cos 180। अब देखिए अब कौन सा निकालना है, अब कौन सा निकालना है भाई, अब tan का बात किया जाए तो tan 180 डिग्री बराबर होगा sin 180 डिग्री अब बट्टा cos 180 डिग्री, cos 180 डिग्री। तो sin 180 का वैल्यू कितना मिला, 0, और cos 180 का वैल्यू कितना मिला, -1। तो ये कुछ भी कीजिएगा तो tan 180 का वैल्यू कितना मिलेगा जी, tan 180 का वैल्यू मिलेगा आपको 0 ही मिलेगा, 0 बटा समथिंग बराबर 0। अगर आप cot 180 का बात करेंगे, cot 180 का बात करेंगे तो 1/tan 180, tan 180, तो इसका वैल्यू कितना मिलेगा, इन्फिनाइट मिलेगा, क्योंकि 1/0 = इन्फिनाइट होगा। आया कुछ समझ में। तो ये हुआ क्या हुआ, ये हुआ क्वाड्रेंट एंगल, ये हुआ क्वाड्रेंट एंगल कब, जब थीटा का वैल्यू आप 180 डिग्री रखिए या तो 540 रखिए या तो 900 रखिएगा, तब जब थीटा का वैल्यू आप 180 रखिए, 540 रखिए या 900 रखिएगा, तब उस समय में जो आपको निकलेगा साइन कॉस टैन सबका वैल्यू निकलेगा वो इस तरह से, जैसे यहाँ पर ये सजाए हैं उसी तरह से यहाँ पर भी सजा लीजिएगा, ठीक है। इसको बढ़िया से उतार लीजिए, बढ़िया से कीजिए, फिर वहाँ पर वो लिखिएगा, फिर हम आगे बताते हैं 270 पे क्या कंडीशन होगा। 270 पे चलिए कीजिएगा। चलिए भाई अब नेक्स्ट देखिएगा कि अगर थीटा का वैल्यू कितना हो जाए 270 डिग्री, कितना हो जाएगा भाई, इफ थीटा बराबर कितना हो जाएगा 270 डिग्री, 270 डिग्री। तो यहाँ पर देखिएगा 270 डिग्री होगा। इसका कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो OB लाइन है, ये जो OB लाइन है घूमते हुए इधर की ओर आ जाएगा, इधर की ओर आ जाएगा, तो बेस का वैल्यू कितना हो जाएगा, बेस का वैल्यू 0, क्योंकि इस लाइन के नीचे आ जाएगा। जिस तरह से 180 के केस में ये घूमते हुए यहाँ पर गया था, तब परपेंडिकुलर का वैल्यू 0 हो गया था, क्योंकि ये x एक्सिस पे आ गया था। उसी तरह से अब ये घूमते हुए यहाँ पे जब आ जाएगा तो ये बेस का वैल्यू कितना होगा, ये तो y एक्सिस पे ना आ गया जी, तो कहाँ कितना हो जाएगा भाई, तो ये हो जाएगा कहाँ, तो कहने का मतलब ये हो जाएगा कितना वैल्यू, ये हो जाएगा जो बेस का वैल्यू होगा क्या होगा, इस केस में 0 होगा। तो अगर थीटा का वैल्यू 270 डिग्री हो जाए, कितना डिग्री हो जाए, 270 डिग्री हो जाता है, जो बेस होगा, जो बेस होगा, मतलब बेस कौन भाई, बेस OA का वैल्यू कितना होगा, 0 होगा। कितना होगा, 0 होगा। जो परपेंडिकुलर होगा, परपेंडिकुलर कहने का मतलब कौन सा भाई, AB ना है जी, इसका वैल्यू -AB हो जाएगा। क्या हो जाएगा, माइनस। क्यों, क्योंकि ये नीचे की ओर हो जाएगा, तो नीचे की ओर तो होता है उसको माइनस बाई एक्सिस बोलते हैं माइनस एक्सिस। तो ये नीचे की ओर जब हो जाएगा, जब नीचे की ओर हो जाएगा तो इसका वैल्यू क्या होगा, माइनस हो जाएगा ना। अब चलो देखो यहाँ पर देखो, अब देखो हाइपोटेनस का बात किया जाए, किसका बात किया जाए, हाइपोटेनियस मतलब OB का बात किया जाए। तो यहाँ पर देखो, यहाँ से निकालो, यहाँ पर OA का वैल्यू पुट करो, OA का वैल्यू 0 हो गया, AB का वैल्यू माइनस में पुट कर दो, स्क्वायर कर देगा तो प्लस में आ जाएगा। तो इस केस में इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, इसका वैल्यू तो AB के बराबर हो जाएगा।
किसके बराबर हो जाएगा जी? इस केस में जो हाइपोटेनस है इसमें वैल्यू पुट करो, ए बी है ना, तो यहाँ पर ए बी नहीं बल्कि माइनस ए बी पुट होगा, तो माइनस यहाँ पर 0 पुट होगा, तो ए ओ बी का वैल्यू क्या होगा? ए बी के बराबर हो जाएगा। क्लियर हुआ? अब देखिए यहाँ पर हम निकालते हैं कि साइन 270 डिग्री क्या होगा। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटा कर्ण होता है, लंब बटा कर्ण होता है, तो लंब का वैल्यू क्या होगा? ए बी होगा, तो ए बी होगा, ए बी बटा क्या होगा? कर्ण का वैल्यू क्या होगा? ओ बी होगा ना जी। तो अब ए बी के ऊपर क्या पुट होगा? माइनस ए बी पुट होगा, और कर्ण के ऊपर क्या पुट होगा? ए बी पुट होगा, तो ये तो कटछट के -1 होगा, कटछट के -1 होगा। तो आप चाहे साइन 270 का बात कीजिए, चाहे आप कौन सा वैल्यू भाई 630, ये जोड़ लीजिएगा, इसमें 90, 540 में 90 जोड़िएगा, फिर 900 में 90 जोड़िएगा, इस तरह से जोड़ा जाता है। जैसे ये देखिए 0 है, 90 जोड़े तो 90 हुआ, फिर 90 जोड़े तो 180 हुआ, फिर 90 जोड़े तो 270 हुआ, फिर 90 जोड़े तो 360 हुआ, फिर इसमें 90 जोड़िएगा तो 450, फिर 90 जोड़िएगा तो 540, फिर 90 जोड़िएगा तो 630, फिर 90 जोड़िएगा तो 720, फिर 90 जोड़िएगा तो 810, फिर 90 जोड़िएगा तो 900, फिर 90 जोड़िएगा तो 990, इसी तरह से ये चलते रहेगा। तो चाहे 630 हो जाए, चाहे 990 हो जाए, इसका वैल्यू क्या होगा? हमेशा 1 होगा। अगर आप कॉसेक 270 का बात कीजिएगा, या तो 630 का बात कीजिएगा, या तो 990 का बात कीजिएगा, या तो इसके मल्टीपल में किसी का भी बात कर लीजिएगा, तो उसका ये वैल्यू कितना होगा? -1 होगा, क्योंकि 1 बटा साइन होगा। क्लियर हुआ? तो ये किसका वैल्यू ये नहीं निकला? ये वैल्यू निकला साइन और कॉस का, सॉरी साइन और कॉसेक का। अगर आप कॉस का बात कीजिएगा, कॉस 270 डिग्री का बात कीजिएगा, तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है? कॉस थीटा बराबर आधार अब बटा कर्ण। तो आधार का वैल्यू क्या है भाई? आधार का वैल्यू तो ओ ए है, ओ ए बटा कर्ण का वैल्यू ए बी है, तो ओ ए का वैल्यू कितना है? ओ ए का वैल्यू तो 0, तो यहाँ पर क्या होगा? 0 होगा। पॉइंट क्लियर? और अगर आप सेक का बात कीजिएगा, सेक 270 बराबर क्या होगा भाई? तो 1 बटा कॉस 270 होगा, तो 1 बटा कॉस 1 बटा 0 होगा, यानी वैल्यू कितना होगा भाई? इन्फिनाइट होगा। कितना होगा? इन्फिनाइट होगा। तो ये मेरा कौन सा वैल्यू निकल गया? ये मेरा निकल गया कॉस 270 का वैल्यू निकल गया। किसका वैल्यू निकल गया? कॉस 270 का। चाहे कॉस 270 कहिए, या कॉस 630 कहिए, कॉस 990 कहिए, या तो सेक 270, सेक 230, सॉरी 630 है, सेक 990, किसी का ही वैल्यू ये निकल गया। क्लियर ना? अगर आप कीजिएगा बात किसका? टैन का, टैन 270 का, टैन 270, तो टैन थीटा बराबर क्या होता है? साइन थीटा बटा कॉस थीटा, यानी साइन 270 अब बटा कॉस 270। तो ठीक है ना? तो साइन 270 का वैल्यू कितना है भाई? बोलो, -1 है, और कॉस 270 का वैल्यू कितना है? कॉस का वैल्यू 0 है, तो इन्फिनाइट हो जाएगा। कितना हो जाएगा? इन्फिनाइट। कितना हो गया भाई? इन्फिनाइट। तो अगर आप कॉट 270 का बात कीजिए, तो कितना होगा? 1 बटा टैन 270, यानी इसका वैल्यू कितना होगा? बोलो, इसका वैल्यू कितना होगा जी? 1 बटा इन्फिनाइट होगा, यानी कहने का मतलब कितना होगा? 0 होगा। क्या कितना होगा भाई? 0 होगा। 1 बटा इन्फिनाइट इक्वल टू क्या होगा? 0 होगा। तो यही देखिए, यही सब वैल्यू है, यही सब क्या है भाई? वैल्यू है, यही सब वैल्यू है। इसका वैल्यू माइनस में ले लीजिएगा। किस में ले लीजिएगा? माइनस में ले लीजिएगा, क्योंकि ये माइनस में आ रहा है। किस में आ रहा है भाई? माइनस इन्फिनाइट में ले लीजिएगा, ठीक है। लेकिन इन्फिनाइट कभी इन्फिनाइट माइनस में ले लीजिएगा, ठीक है ना। तो ये किसके केस में निकला? ये यहाँ पर निकला, चाहे ये 270 हो, चाहे 630 हो, चाहे 990 हो। यहाँ पे भी चाहे 270 हो, चाहे 630 हो, चाहे 990 हो। तो यही है क्वाड्रेंट एंगल। 0 डिग्री पर, 190 डिग्री पर, 180 डिग्री पर, 270 डिग्री पर, चाहे 630 डिग्री, 360 डिग्री पर, चाहे 450 डिग्री पर, चाहे 540 डिग्री पर, चाहे 630 डिग्री पर, चाहे 720 डिग्री पर, चाहे 810 डिग्री पर, चाहे 900 डिग्री पर, चाहे 990 डिग्री पर, और जो भी होगा 90 के मल्टीपल में, 90 के यहाँ से फिर आएगा तो 90 जुटेगा, यहाँ तो 10 से 80 डिग्री, फिर वहाँ 90 जुटेगा तो कुछ और, फिर 90 जुटेगा, फिर तो इसी तरह से ये चलते रहेगा शरीर। ये जब तक मिलेगा यही होगा, ठीक है ना। इसी को बोलते हैं, क्या बोलते हैं भाई? इसी को बोलते हैं ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो ऑफ क्वाड्रेंट एंगल, क्वाड्रेंट एंगल। क्लियर ना? तो ये आप पहले बढ़िया से उतार लीजिए, बढ़िया से आप उतार लीजिए। ये आप लोगों को बताया हुआ है, 90 डिग्री का केस का बताया हुआ है, और 0 डिग्री का केस का बताया हुआ है, और ये 180 और 270 डिग्री का केस का हमने बता दिया। क्लियर ना? तो इसको आप बढ़िया से पहले आप उतार लीजिए, उसके बाद हम कुछ आगे बताते हैं, कुछ आगे बताते हैं, ठीक है। तो सुन लीजिए, पहले सुनिए, ये आपका क्वाड्रेंट एंगल हो गया। तो इसको आज इतना ही दूर तक रहने दीजिए, क्योंकि 20 मिनट का वीडियो बन गया है। तो एक नया फिर टॉपिक अभी स्टार्ट हम करते हैं, लेकिन इसको इतना ही दूर तक रहने दीजिए। क्लियर ना? इसको इतना ही दूर तक रहने दीजिए। चलिए इसको बना लीजिए पहले सब।